हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। दोस्तों, आप लोग को बताता चलूँ, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बच्चों आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चे बड़ा ही आसान टॉपिक है, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरे देखेंगे, ठीक है, तो ये 5 नंबर बच्चों आपको आज ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि एक बार बच्चों वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम एम्पियर के परिपथीय नियम का जो स्टेटमेंट है पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इस नियम की सहायता से एक धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसके कथन को समझ लेते हैं बच्चों। कथन क्या देखिए, समझिए क्या लिखना है। देखिए आप लोगों को, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन यानी क्लोज इंटीग्रेशन V डॉट dl, जहाँ V है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और जो dl है बच्चों ये है रेखीय सदिश। जैसे कि मैं अभी आपको डायग्राम बताऊंगा, यानी ये जो आप पथ देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे dl, ठीक है। तो देखिए मैं आपको फिर से ध्यान समझिए क्या। देखिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन यानी क्लोज इंटीग्रेशन V डॉट dl उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये तो बच्चों इसका स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अब इसको जो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन V डॉट dl इजिकल टू मी नॉट आई, जहां बच्चों ये जो V है चुंबकीय क्षेत्र है, dl बच्चों रेखीय सदिश है, और ये जो मी नॉट है बच्चों ये निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है। और आई बच्चों क्या, ये करंट है, ठीक है। चलिए देखिए अब हेडिंग क्या लगाना, देखिए आप लोग को हेडिंग लगाना, देखिए धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए मैं थोड़ा इसके डायग्राम को समझा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे पास बच्चों ये एक अनंत लंबाई का तार है, ये एक अनंत लंबाई का तार है, और इसमें बच्चों आई धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर। कौन सा करंट चल रहा है बच्चों के अंदर, आई करंट चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, जब हम किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम इस एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से निकालेंगे। यही हमारा आज का टारगेट है। अच्छा, अब देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए इस तार से r दूरी पे कोई बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस P पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम एक एम्पियर लूप खींचते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, एक एम्पियर लूप खींचते हैं, ठीक है। इस एम्पियर लूप पर चुंबकीय क्षेत्र V और रेखीय सदिश dl दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए बच्चों इनके बीच का जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसकी अभी हमें डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए लगाते हैं डेरिवेशन को। देखिए फार्मूला क्या था बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो स्टेटमेंट था ये था बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन V डॉट dl इजिकल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आप इस फार्मूले को खोलेंगे। फार्मूला कैसे खोलेंगे, देखिए मैं आपको खोल कर दिखाऊं, ध्यान समझिए इसका। देखिए ये खोलेंगे हम इसको, V dl cos थीटा। अब थीटा क्या है, B और dl के बीच का एंगल, तो B और dl के बीच में एंगल कितना बच्चों, 0 है, क्योंकि दोनों के एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका म्यू नॉट आई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आगे समझिए, देखिए फिर करेंगे। देखिए क्लोज इंटीग्रेशन V डॉट dl, देखिए cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। और 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई हो जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ से बच्चों B को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। B यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, तो B को तो हम कर देंगे बच्चों बाहर, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। अब ये रह जाएगा आपका बच्चों dl रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि dl की गुणा 1 होगी तो dl रहेगा, ठीक है। और आगे आपका बचेगा बच्चों आप लोगों का म्यू नॉट और ये आई रह जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरा। अब ये जो बच्चों आपका जो क्लोज इंटीग्रल dl है ये, ठीक है, ये क्या है इसकी वैल्यू को समझिए। देखिए इस डायग्राम को समझिए। देखो ये जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार लूप, ठीक है। अगर मान लीजिए इस छोटे से पार्ट की जो लंबाई वो dl है, अब ऐसे ऐसे dl मान लो बहुत सारे, यानी ये जो पार्ट बना हुआ है, ये जो वृत्त बना हुआ है बहुत छोटे छोटे dl से मिलकर के बना है, लेकिन सारे dl को जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगी। और वृत्त की परिधि का जो फार्मूला था बच्चों वो 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु ये जो आपका लिखा क्लोज इंटीग्रेशन dl इजिकल टू हो जाएगा 2πr, जहां r क्या बच्चों इस लूप की त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लगी वैल्यू तो वैल्यू हो जाएगी बच्चों v इजिकल टू हमारे पास आएगा। देखिए v ऐसे रहेगा, ये 2πr, इस वैल्यू का 2πr कहाँ आ रहा है, इसकी जगह 2πr आ गया, ठीक है। बाकी आपका क्या देखिए म्यू नॉट और ये आई बच्चों आपका ऐसे रह जाएगा। क्लियर और आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इसी जगह हमने क्या लिख लिया बच्चों 2πr, यानी लूप की परिधि। चाहे तो आप लिख सकते हो लूप की परिधि, लूप की परिधि। और लूप है बच्चों वृत्त का, और वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये होगी बच्चों आपकी
लूप की परिधि बन गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब b का मान निकालेंगे बच्चों तो ये 2πr जो इधर चला जाएगा, तो देखिए क्या डायरेक्शन बनने वाला फाइनली, ये बनेगा v इजिकल टू हमारे पास बनेगा, देखिए ये बनेगा बच्चों आपका म्यू नॉट अपॉन, देखो 2π है ना, तो 2π बच्चों यहाँ क्योंकि इधर गुणा में तो भाग में आएगा, अभी r बचा तो r को भी लिख लेंगे बच्चों हम किसके बटे में, i के बटे में, ये i है। ठीक है, ये जो म्यू नॉट आई था i, और ये बच्चों क्या आपका ये r बच्चों ये आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग मेरी बात? ये देखिए तो ये पूरा डायरेक्शन बच्चों यहाँ तक हो गया है। ठीक है, ये देखिए इतना डायरेक्शन आप लोग करने आता है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए क्या, देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज़ को। देखो ये b था भाई आपका यह कि 2πr है, तो 2π तो देखो हमने ये ले लिया, और ये जो r था बच्चों वो i के बटे में आ गया। क्लियर हो रही है आप लोग मेरी बात? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र जब निकालते हैं बच्चों तो इसका मात्रा लिखना होता है, इसका मात्रा होता है बच्चों टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, जिसे हम बच्चों कैसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? टी से लिखते हैं। ठीक है, और एक बात मैं बच्चों आप लोग को बताता चलूँ। ठीक है, ये जो आपका म्यू नॉट अपॉन 2π होता है, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2π की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2 × 10⁻⁷ होती है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए अगर मैं इस वैल्यू के यहाँ पे पोर्ट करता हूँ तो कुछ कंडीशन कैसे बनेगी, तो ये v बराबर बनेगा हमारे पास बच्चों v इजिकल टू 2 × 10⁻⁷। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपका I/r हो जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात? तो ये डेरिवेशन बच्चों इस तरीके से कंप्लीट हो गया। जब भी किसी न्यूमेरिकल को इस फार्मूले से बनाते हैं बच्चों तो हम लोग को ये फार्मूला लगाना होता है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? मात्र वही है टेस्ला। ये देखिए, तो आइए बच्चों ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी की विषयों की तैयारी हमारे माध्यम से चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।